ये इतनी कमजोर फौज नहीं है कि आप इसको गालियां देके दबा लेंगे। जो रशिया से नहीं दबे और जो मुल्की दुश्मनों से नहीं दबे वो आपसे दब जाएंगे। आप तो हैं ही कुछ नहीं। आपको तो 1 साल से पड़ा हुआ है, 10 बंदे आपके पास आते नहीं है। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। और बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। करें ना, निकलें। किसी ने रोका आपको? जाके कोई एक आदमी, अच्छा जी तर्जुमान क्या कहता है? जिनको ये गालियां निकाल रहे हैं इनका तर्जुमान रऊफ हसन कहता है, मैं नाम लेके कहता हूं, वो कहता है कि हमारे फौज से राब्ते हैं। कोई स्टैब्लिशमेंट ना कहा करें, हमारे फौज से राब्ते हैं, हमारे इंडिविजुअल के राब्ते हैं। ये जो कसम उठा के 99 डेज के अपना ये नाम लिखे हुए हैं अल्लाह मियाँ के, इसके नीचे 99 नामों के नीचे ये कहें कि इनके इंडिविजुअल के राब्ते नहीं है। किसके कहने पे इन्होंने जलसा मनसूख किया? किसके? ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। सीधी सी बात है। अभी भी मौका है आपको, अभी भी मौका है। माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। अपने 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 लोग हैं ना, जिन पे आपने चढ़ाई की है, जिनको आपने आग लगाई है और दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। आज की तकरीर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन वो दुश्मन का कलेजा ठंडा किया है। इन्होंने उन शोहदा के वो जो वारिस हैं उनके कलेजे पे छुरी चलाई है। जनाब चेयरमैन, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताएं। उन लोगों पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं, ये जो बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं, ये कोई रावलपिंडी में शहीद तो नहीं हो रहे, वो तो उन पहाड़ियों पे हो रहे हैं, बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे हो रहे हैं। एक एक गाड़ी पे 1-1 हजार गोली लगती है और नौजवान कैप्टन शहीद होता है जिसका 6 माह का बच्चा होता है, वो भी किसी मां का बेटा है। आप क्यों भूल गए अपने इक्तदार की लालच में? आप क्यों भूल गए इक्तदार की हवस में कि आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो सब ठीक, फिर तो हर चीज ठीक। अगर वजीर आजम नहीं बनना तो भाईजान वजीर आजम बनने के लिए जो बने थे वो फांसी भी चढ़े थे, वो जिला वतन भी हुए थे, उन्होंने कैदें भी काटी थी। तो इसलिए वजीर आजम बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। आप जरा थोड़ा सा सब्र करें। आपकी रात लंबी है, बाकी तो अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह मियाँ की बातें तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपकी रात लंबी है। और इस लंबी रात में और लंबी दौड़ में जरा आराम आराम से चलें। मैं तो हर वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन का सांस फूला हुआ देखता हूं, इतना सांस फूला हुआ होता है। और मेरे साथ रहे हैं माशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ साहब के हक में इन्होंने इतने जोरदार नारे मारे हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैंने भी नहीं मारे, मैंने नहीं मारे, आज की डेट तक नहीं मारे। ठीक है जी। इसी तरह चौधरी शुजात हुसैन, परवेज मुशर्रफ साहब, कोई बंदा इन्होंने छोड़ा नहीं। इमरान खान साहब, और जो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें हुआ करती थी वो भी हमारे कानों ने सुनी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इन्होंने फिर एक दफा किसी ना किसी जगह जाना है, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन पे आप हमलावर ना हो जो आपके घर से था। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कहते हैं ना, मैं फिर सुना देता हूं कि जब तक न जले दीप, सुन लें, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। ठीक है, जन्नत भी लेनी है तो उन्हें सहारा लेके लभेगी। तो मेरी गुजारिश आखिर में जनाब चेयरमैन यही है कि हम अपनी कमी कोताहियां जो हैं उनको कम से कम हम इंस्टीट्यूशन पर हमलावर होकर ना दूर करने की कोशिश करें। ले सजाएं भी लेना। अगर मैं फर्ज किया, एक मिसाल देता हूं जी आखिरी में, बानी पीटीआई को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के, जिसमें रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई गई थी, जिसमें उस जहाज को आग लगाई गई थी जिसने हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था, जिसने 8 जहाज जो है वो गिरा दिए थे। एक जहाज ने उसको जाके इन्होंने आग लगा दी, तोड़ दिया। तो जनाब चेयरमैन, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा
कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अदलिया पर हम हमलावर उस वक्त हो जाते हैं, कभी इनको कई जजों की जो है उम्रें कम कर दें तो फिर अच्छी लगती हैं, ज़्यादा कर दें बुरी लगती हैं। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, और इनको मर्सिडीज गाड़ी देने वाले जज चाहिए, और बुलाकर इनको सादक और अमीन कहलाने वाले जज चाहिए। वो ऐसे जज काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश आखिर में बस यही है कि हमें एहतियात करनी चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लें। अगर गुस्सा मजीद आए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, उस पर कैरी ऑन रखें, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। मुरीब साहब मुख्तसर बात करिएगा, चूँकि